न गुरुओ न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। तो जब आप ध्यान के रास्ते पे चलोगे, साधना के रास्ते पे चलोगे, तो आपको बड़े सारे यम नियम का पालन करना पड़ेगा। सत्व का तत्व बढ़ाना है, अगर शुद्धता की शक्तियों को बढ़ाना है, तो बाहर से तम के प्रवाह को रोकना है। शराब तम है, नॉन वेजिटेरियन तमस है। और बाहर से आप तमस की शक्ति बढ़ा लोगे और ध्यान करोगे, सत्व का तत्व बढ़ेगा ही नहीं। आप करो 50 साल ध्यान, आप करो 50 साल ध्यान। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, इसको शिव को पीना पड़ेगा। शिव यानी सत्व की शक्ति, सत्य नहीं, सत्व, रज तम सत्व। और फिर जो आपके अंदर वो सत्व का तत्व विकसित होगा, वो उसको पीना शुरू कर देगा। जब वो उसको पीना शुरू कर देगा, तो समुद्र मंथन के बाद क्या निकलेगी? कामधेनु गाय। दूसरी चीज निकलेगी कामधेनु। अब देखो, शिव का संबंध गाय से भी है। कामधेनु गाय निकलेगी। दूसरा, मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा, इंद्रियां अंदर की तरफ भागना शुरू कर देंगी। मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा और इंद्रियां अंदर की तरफ भागना, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगी। और जब इंद्रियां अंदर की तरफ भागना शुरू हो जाएंगी, सेंसेस अंदर की तरफ मुड़ने लगेंगी, तब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी। लेकिन कौन सी इच्छा? वासना वाली इच्छा नहीं, मंगल कामना की इच्छा। जब इंद्रियां बाहर भाग रही हैं तो वासना, जब इंद्रियां अंदर टर्न हो रही हैं, ये इंद्रियां ही दरवाजा है, ये इंद्रियां ही दरवाजा है। सारा खेल इंद्रियों का, ये इंद्रियां ही दरवाजा है। पहला चरण ध्यान का बहुत खतरनाक है, पहला चरण समुद्र मंथन का बहुत खतरनाक है। मैंने कहा ना, विज्ञान, साइंस। जब हम किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं ना, उसका विरोध करने लगते हैं, उसको गाली देने लगते हैं, उसको मिथक कहने लगते हैं। धर्म की चर्चा कोई भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। आप ध्यान का पहला चरण पार होने दीजिए। दुनिया में इन सांसों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। सांस खत्म, आप खत्म। पर आप समझते मकान ज्यादा कीमती है, हीरा ज्यादा कीमती है, स्त्री ज्यादा कीमती है, गाड़ी ज्यादा है। आप कहते हैं इंसान को सांस की कीमत मृत्यु शैया पर पता चलती है। 99% इंसान को सांस की कीमत मृत्यु की शैया पर पता चलती है, तब वो बहुत तड़पता है। दो ही चीजें इस धरती पे कीमती हैं, सिर्फ दो, बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती पे सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। इस धरती पर सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय।
क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। पर ऐसा उलझ गया इस समाज के चक्रव्यूह में, हर व्यक्ति ऐसा उलझ गया है। तो पहली चीज, समुद्र मंथन से निकलेगा हलाहल विष, वो चरण खतरनाक है। उस चरण में 90% लोग भाग जाते हैं कि अरे यार ध्यान करत रहें, परेशान हो गए भैया। वो तो स्वाभाविक सी बात है, होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। पूजा का पहला चरण बहुत अच्छा है। पूजा क्रिया है, इसलिए हर आदमी कर सकता है। ध्यान अक्रिया है। आदमी की आदत है, जितनी क्रियाएं हैं वो आदमी कर सकता है। कुछ करने के लिए कह दो, आदमी कर लेगा। इसलिए ध्यान को समझाना असंभव है, क्योंकि ध्यान अक्रिया है। उसमें कुछ गतिविधियां लोग करा देते हैं कि इसी बहाने आदमी उलझ जाएगा, पर ध्यान दुनिया में अक्रिया है। तो पुरोहितों ने पूजा का इजाद किया, क्योंकि पूजा क्रिया है। मनुष्य क्रिया को तो समझता है, अक्रिया को नहीं समझता। इसलिए बहुत लोग सवाल करते हैं कि ध्यान कैसे होता है भैया, क्या होता है, कैसे किया जाता है भैया। कुछ नहीं किया जाता। एक पागल खाना है और उस पागल खाने के गेट पर आप खड़े हो और पागल खाने के अंदर पागल चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा मैं प्रधानमंत्री, कोई कह रहा मैं विराट कोहली, कोई कह रहा मैं रोनाल्डो, कोई कह रहा मैं अमरीश पुरी, कोई कह रहा मैं भगवान। और बाहर आप ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, आप कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा ही जब आप ध्यान बंद करोगे, जैसे ही ध्यान में आप आंखें बंद करोगे तो अंदर एक यहां पर बगबगाहट दिखाई पड़ेगी। आप यहां पीछे, ये यहां एक बगबगाहट, एक कोलाहल, एक भीड़। बस आपको उसे वैसे ही देखना है जैसे आप पागल खाने के दरवाजे पे खड़े होकर पागल को देखते हो। अगर आपने उस कोलाहल में हिस्सा लिया, आप उससे जुड़े, तो आप गए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में आंख बंद करना है, और जैसे आंख बंद होगा वो कोलाहल शुरू हो जाएगा। और आज तो और ज्यादा है। आज सबसे बड़ा चैलेंज इंसोमेनिया है। इंसोमेनिया, डिप्रेशन, कैंसर, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग नहीं है ये। दिन भर आंख नहीं बंद करोगे, कभी तो करोगे। तो जैसे ही आंख बंद करोगे ये बड़बड़ाहट और तेज हो जाएगी। तो लोग रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते 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 मन टूट जाता है, फिर सो जाता है। और वो भी गहरी नींद का अभाव। तो पेशेंस हो गया खत्म, तो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आ जाइए इस रास्ते पर। एक सविनय निवेदन है, किसी को गुरु ढूंढ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाइए। शांति कुंज चले जाइए, कोयंबटूर चले जाइए, पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं,
मां निर्मला देवी जी का आश्रम है, आशुतोष महाराज जी का दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है। ऐसे न जाने कितने संस्थान हैं